हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर टाइप की बात की जाए तो ये दो टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो सारे बेसिस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ओके, टाइप 1 कंसिस्ट द नैरो, जनरल एंड स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक ऐसे ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेकेंड कैटेगरी है, दैट इज टाइप 2, विच इज रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी मशीन, थ्योरी ऑफ माइंड एंड लास्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने है। टाइप 1 को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर कंप्लीटिंग द टाइप 1 वी विल स्टार्ट द टाइप 2। ओके, तो टाइप 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे नैरो, जनरल एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। ठीक है, तो सबसे पहले नैरो एआई की हम बात करते हैं कि नैरो एआई होता क्या है। ठीक है, तो ये जो है टाइप 1 जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये क्लासिफिकेशन जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन है उस मशीन के कैपेबिलिटीज के बेसिस पे किया गया है। हमने शुरू में बताया था कि अलग अलग बेसिस पे, डिपेंडेंस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लासिफाई किया गया है। तो अब हम लोग टाइप 1 को देख रहे हैं जो कि मशीन के कैपेबिलिटीज के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं नैरो एआई। नैरो एआई में हम देखेंगे कि जो भी कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डेडिकेटेड मशीन में एआई डाला जाता है, यूज किया जाता है, वो नैरो एआई होता है। मतलब नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन किसी डेडिकेटेड टास्क को कंप्लीट करने के लिए कैपेबल होंगे। ठीक ऐसे ही हमारे पास है जनरल एआई, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे मशीन्स में डाला जाता है जो कि ह्यूमन की तरह परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे एआई बेस्ड रोबोट्स हैं जो ह्यूमन की तरह परफॉर्म करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो जनरल एआई बेस्ड मशीन परफॉर्म लाइक ह्यूमंस। ओके, देन आफ्टर थर्ड वन इज सुपर एआई। इसको स्ट्रॉन्ग एआई भी हम कहते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एआई या सुपर एआई की बात की जाए तो ये वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन होते हैं जो कि ह्यूमन से भी इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका नाम जो है सुपर एआई रखा गया है। ठीक है, ये सुपर है। पॉइंट वाइज हम सभी अलग अलग टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप हम देखते हैं वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर इसी को कहा जाता है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, दोनों इस टाइप का नाम है। एग्जाम में आप ध्यान दोगे, अगर वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा जाता है तो डेट इज जस्ट सेम एज नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम देखते हैं। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ एआई विच इज एबल टू परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क। किसी पार्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक टास्क को, डेडिकेटेड टास्क को कंप्लीट करने वाले जो एआई बेस्ड मशीन होते हैं वो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर हम कह सकते हैं वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। ओके, The most common and currently available artificial intelligence is narrow AI in the world of artificial intelligence। जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं AI, वे नैरो AI ही होते हैं जिसे हम वीक AI के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में, मशीन्स में नैरो AI का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। नैरो AI कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स फील्ड। मतलब नैरो AI का जो फील्ड है, कोई भी डेडिकेटेड टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस एआई को यूज किया जा रहा है तो वो उस डेडिकेटेड टास्क को ही कंप्लीट करेगा, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है,
और लिमिटेशन एज इट इज ओनली ट्रेंड फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। चूंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये किसी स्पेसिफिक खास टास्क को कंप्लीट करने के लिए ट्रेंड किया जाता है, इसीलिए वो बस इसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना जानता है, इससे बियॉन्ड वो नहीं कोई टास्क को कंप्लीट कर पाएगा। हेंस इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसीलिए इसको वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम कहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमने देख लिया, जिसे हमने नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा। अब कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी है जो कि वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रही है, तो यहाँ पर देखो एप्पल सीरीज, IBM वैटसन सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये जो दोनों मशीन है इसमें वीक AI या फिर नैरो AI बेस्ड है ये। ठीक है, Apple series is a good example of narrow AI, but it operates on a limited predefined range of functions. ठीक है, ये कैसे functions पे काम करते हैं, जो limited range हैं, कुछ ही कामों को, स्पेसिफिक कामों को, डेडिकेटेड वर्क को ये कंप्लीट करता है, ऑपरेट करता है। नेक्स्ट वन इज IBM वैटसन सुपर कंप्यूटर। ये भी जो है नैरो AI के कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें यूज किया जाता है कि एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक, अप्रोच कंबाइंड विथ मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक ऐसा मशीन है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम करता है। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी इंग्लिश, उसको ये समझने में सक्षम होता है, उसका रिस्पॉन्स देने में सक्षम होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नैरो AI और वीक AI। ओके, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये नैरो AI को यूज करते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नैरो AI के एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक ऐसा मशीन जो कि चेस खेलने में सक्षम है, परचेजिंग सजेशन देने में सक्षम है, कार को सेल्फ ड्राइव करने में सक्षम है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करता हो, इमेज रिकॉग्नाइजेशन करता हो, फेस रिकॉग्नाइजेशन करता हो। तो यहाँ पर ये जो भी हमने आपको वर्क बताया ये डेडिकेटेड वर्क है। जैसे कार चलाना, तो कोई मशीन कार अगर चलाने में सक्षम है तो केवल कार ही चलाएगा, उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा टास्क नहीं परफॉर्म करेगा, मतलब वो ड्राइविंग से बियॉन्ड वर्क नहीं करेगा। ऐसे ही प्लेइंग चेस करने वाला जो मशीन है वो मशीन बस चेस खेलने में सक्षम होगा, इसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली अगर इन ब्रीफ बात करें वीक AI का या फिर नैरो AI का, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी डेडिकेटेड टास्क को कंप्लीट करने के लिए नैरो AI या वीक AI यूज किया जाता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज जनरल AI। ओके, जनरल AI को हमने डिस्कस किया था। जनरल AI क्या होता है? जनरल AI बेस्ड मशीन ह्यूमन की तरह वर्क करते हैं, अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, it is a type of artificial intelligence which could perform any intellectual task with efficiency like human। ये वैसे मशीन्स हैं जो कि ह्यूमन की तरह किसी भी टास्क को इंटेलेक्चुअली बहुत ही इंटेलिजेंस से, बुद्धिमानी से कंप्लीट कर सकते हैं। The idea behind the general AI to make such a system which could be smarter and think like human by its own। ये जो जनरल AI बनाने का आइडिया है ये सोच करके लाया गया था कि जो ह्यूमन है अपने काम को कंप्लीट करने में जो स्मार्टर वे यूज करते हैं मशीन, उन वे को यूज करे और सीखे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं है जो कि जनरल AI के कैटेगरी में है। अभी तक कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना है, तैयार नहीं हुआ है जो कि जनरल AI को बियर करता हो, रखता हो। ठीक है, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च ही चल रहा है और हमारा मशीन का लेवल इतना अप नहीं हुआ है कि वो जनरल AI के कैटेगरी में आ सके। ठीक है, जो भी हमारे रिसर्चर हैं वो जनरल AI के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और उस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है, और देखो एज सिस्टम विद जनरल AI आर स्टिल अंडर रिसर्च एंड इट विल
टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम टू डेवलप सच सिस्टम। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है और इसमें टाइम एफर्ट लगेगा ताकि जनरल एआई को और डेवलप किया जा सके, मशीन को ह्यूमन की तरह बनाया जा सके। ओके, कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ capability based artificial intelligence, that is super AI, or it is also known as strong artificial intelligence। सुपर एआई या स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये हम समझ सकते हैं कि जो मशीन्स हैं, एआई बेस्ड मशीन्स हैं, वो ह्यूमन से स्मार्टर हैं, ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो इसके पहले हमने जनरल एआई की बात की थी जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, उस पर रिसर्च साइंटिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो वो अभी तक जनरल एआई पर सक्सेस नहीं मिल पाया है, मतलब वैसे मशीन अभी तक नहीं बन पाए हैं जिसमें कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, सुपर एआई या स्ट्रॉन्ग एआई जो है ह्यूमन से भी इंटेलिजेंट हैं और इस पे भी रिसर्च चल रहा है। ये भी अभी तक इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है कि किसी मशीन में सुपर एआई या स्ट्रॉन्ग एआई को हम डाल सकें। ठीक है, सुपर एआई इज अ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ सिस्टम एट विच मशीन कुड surpass human intelligence and can perform any task better than human। okay, it is an outcome of general AI। जनरल AI का एडवांस वर्जन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो है सुपर AI या स्ट्रॉन्ग AI के कैटेगरी में है। ठीक है, ये जो है ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंस हो सकता है और ये ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो जब जनरल एआई पे साइंटिस्ट को सक्सेस मिल जाता है तो उसके बाद सुपर एआई या स्ट्रॉन्ग एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी मशीन को बनाया जा सकता है। ठीक है, इसका भी एग्जिस्टेंस अभी रियल लाइफ में नहीं है लेकिन इस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एआई की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसके पास एबिलिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता हो सकती है, टू रीजन सॉल्व द पजल, पजल को सॉल्व कर सकता है, किसी भी चीज़ का रीजन दे सकता है, जजमेंट कर सकता है अपने डिसीजन मेकिंग कंट्रोल सिस्टम के द्वारा, प्लान कर सकता है किसी चीज़ को सीख सकता है और अपने आप किसी भी चीज़ को वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग एआई का कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब जब सुपर एआई की बात की जाए तो सुपर एआई जो है अभी डेवलपमेंट है, हमने आपको बताया ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है और इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में जो सिस्टम दिया गया है वो ये है कि ह्यूमन से भी एडवांस मशीन को बनाना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।